आपने मुझसे पूछा? नहीं, सुरेंद्र भाटिया जी से मेरा सवाल है। हाँ जी शाहबाज जी। जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? शाहबाज जी, हाँ जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी शाहबाज जी, अपना कृपया अपना सवाल एक बार जी। दोहराना, क्योंकि उस सवाल यह समय है, सभी सहकारिता डेयरी प्लांट से क्या मजबूत होगी और हरियाणा की जीडीपी में 5% का ये योगदान यहां पर दे पाएगी? और जो बिना खर्ची बिना पर्ची का बात यहां पर किया जा रहा है, मेरिट के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है, उस रोजगार के भी मैं चाहूंगा आप बात रखिए। बेरोजगारी जो है 20% से जो है ऊपर ही क्यों है? नहीं, ऐसा शाहबाज जी, आपने 3 सवाल किए हैं और मुझे जी 2-3 मिनट का समय देना, मैं आराम से जी इसके बारे में जी बताऊं। जी जो बात जीडीपी में सहकारिता की बात जो कही है, अभी 5% बढ़ेगी, वो तब बढ़ेगी अगर प्रोजेक्ट को समय पर अगर किसी प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है, जो बातें कही जाती हैं उनको धरातल पे पहुंचाया जाता है, तो अवश्य लाभ होता है। एक बात पे कमल हाटा जी और कुछ बात कह रहे थे, मैं 1 मिनट में वो क्लियर कर दूं। जी 2018 के बजट में आज से 7 साल पहले सिरसा मेडिकल कॉलेज घोषणा हुई थी। उसके 4 साल बाद 19 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति महोदय जब कुरुक्षेत्र आए तो उनसे शिलान्यास किया, लेकिन 2 वर्षों तक उसका काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब वहां काम चल रहा है, जिसकी मैंने वीडियो और फोटो इसको आपके रिपीट कीजिए। बता दिया आपने। ठीक। कमल जी हाँ, प्लीज, आप जो है ना हर एक के बीच में बोलते हैं। जो बात मैं अपनी रख रहा हूँ, जो बात कह नहीं, रहा मुझे हूँ, बता ठीक दिया है कमल आनंद जी, आपने। मैं आऊंगा मैम आपके पास, प्लीज। भाटिया साहब आप बात रखिए। महिमा मंडल मत कीजिए। उसके बाद जो बेरोजगारी और नशा इस समय हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा एक जो अपराधों का कारण बन रहा है। इस समय 2 दिन पहले ही रिपोर्ट आई है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताता है कि हरियाणा के जो अपराध हैं, अपराध बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर हालांकि डीजीपी का भी आया, क्योंकि अपराध अब हम ज्यादा पारदर्शी दर्ज हैं। कर रहे हैं इसलिए बढ़ रहे हैं। वो उनका तर्क हो सकता है, लेकिन धरातल पे इस समय छीना झपटी की और फरोख्ती लेने की बातें और चीजें जो है वो बढ़ रही हैं। दूसरी बात, जो बेरोजगारी और बिना खर्ची पर्ची की, 1,18,000 लोगों को वादा किया था नौकरी पक्की देने का, जिनको कौशल विकास योजना के अंतर्गत नौकरियां दी गई थी, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को हटाया जा रहा है और अब उसमें नियम बदले जा रहे हैं। आपके पास 2 लाख से अधिक नौकरियां खाली पड़ी हैं। सरकार को सबसे पहले ये चाहिए था, बेरोजगार युवक ओवर एज हो रहे हैं, आप उनको नौकरी देंगे, और कुछ बेरोजगार युवक ही नशे के धंधे में जा रहे हैं। इस समय जो पंजाब के साथ लगते जिले हैं, सिरसा से लेके अंबाला तक, सभी जिलों में नशा एक बहुत बड़ी बुराई के बीच में आया हुआ है। इस कारण जो है वहां अपराध बढ़ रहे हैं, छीना झपटी बढ़ रही है। उनके प्रति जो है धरातल पे ये चीजें हैं, और इन चीजों को ध्यान देना होगा सरकार को। ठीक सर। पुलिस का और भ्रष्टाचार की जो बात है, नीचे डिपार्टमेंट में जो बात है, आज नगर निगमों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। राजस्व विभाग को अभी बदला है मुख्यमंत्री ने 3 दिन पहले रेवाड़ी में। अगर ऑनलाइन वो चीजें हो जाएंगी, कोशिश सरकार करती दिखाई दे रही है, लेकिन धरातल पे अगर वो नहीं पहुंच रहा, इस कारण वो नतीजे नहीं आ रहे जो नतीजे इस सरकार को मिलने चाहिए थे। चलिए ठीक। करने में अच्छी बातें लगती हैं। तो ये था भाटिया साहब का कॉन्क्लूजन। और अब मैं जो है इनेलो के प्रवक्ता कृष्ण कुटेल